जय हिंद दर्शकों, मैं हूं फरकान खान और आप देख रहे हैं बरेली। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। 5 अप्रैल 2023 से लेके आज 9 मई 2023 तक आप लोगों ने महसूस किया होगा कि मैं सोशल मीडिया खास तौर वीडियोस के सेगमेंट में गायब रहा हूं। दरअसल मामला है 2020 के महाराष्ट्र के एक अदालती मुकदमे का, जिसने मुझे 5 अप्रैल 2023 से 5 मई 2023 तक वीडियोस बनाने पर पाबंदी लगाई थी। ट्विटर और इंस्टाग्राम मैं इस्तेमाल कर सकता था, जिसके बाद मैं लगातार उस पर एक्टिवेट रहा हूँ। लेकिन ये दो बड़े प्लेटफॉर्म जिसमें फेसबुक और यूट्यूब आता है, इसको लेकर माननीय अदालत ने मुझे कोई भी वीडियो पोस्ट करने से मना किया हुआ था, जिसकी वजह से आपको ये मेरी जो कमी है सोशल मीडिया पर वो आपको दिखाई दे रही होगी। आपने ये सोचा होगा कि अचानक से विनय दुबे कहाँ गायब हो गए। दरअसल इस पूरे एक महीने के दौरान बीच में रमज़ान भी थे, तो उसकी व्यस्तता थी। इसके साथ में कानूनी के जो मेरी लड़ाई थी अदालत में वो चल रही थी। आज 9 मई 2023 को अदालत ने मुझे वापस से ये पाबंदियाँ हटा दी हैं। अब लगातार आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। बड़ा मसला ये था कि जब भी चुनाव आते हैं, चाहे वो छोटा चुनाव हो नगर पालिका का, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कुछ ऐसे लोग हैं जो तुरंत भाग के अदालत चले जाते हैं। अदालत में एक निवेदन डालते हैं कि विनय दुबे के सोशल मीडिया के जो इस्तेमाल है उस पर पाबंदी लगा दी जाए। चुनाव का माहौल है, वो समाज में तनाव निर्माण करते हैं। बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट करने के बाद कुछ अदालतें हैं जो मुझे बिना मेरा पक्ष देखे ही आदेश पारित कर देती हैं। बाद में जाकर जब मैं उसे कानूनी तौर पे चैलेंज करता हूं तो फैसला मेरे हक में आता है, क्योंकि संविधान ने मुझे जो अधिकार दिए हैं, जिसमें कि मैं अपनी बात खुले तौर पर एक नागरिक के तौर पर रख सकता हूं, उसका मैं इस्तेमाल करता हूं, जिसके बाद अदालतें इस चीज़ को समझती हैं और ये पाबंदियाँ हटा दी जाती हैं। लेकिन खैर, कुछ लोगों को दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी मैं चुनाव प्रचार में या किसी तरह की वीडियोज़ में जब मैं तथ्य और फैक्ट्स रखता हूं, उसका नुकसान किसी एक राजनीतिक पार्टी को बहुत बुरी तरह से होता है। तो ये दर्द लाजमी है, ये होना बहुत सामान्य है। जब उनको पीड़ा होगी तो बेचारे कहाँ जाएंगे? न्यायपालिका में। कहाँ जाएंगे? पुलिस स्टेशन में। ये चीज़ें मेरे साथ अब सामान्य होने लगी हैं। अब वो सारी पाबंदियाँ हट गई हैं तो अब बेचारों को हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि मैं जिस तरह से जिस टॉपिक पे वीडियो अगले कुछ सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, प्रतिदिन एक वीडियो मेरी तरफ से पोस्ट होगा। ये जो पूरा महीना जो खाली गया है उसकी भरपाई भी तो करनी ज़रूरी है। अब पता नहीं ये मुझे किस तरह से झेलेंगे, क्योंकि आने वाली वीडियो उसी आक्रामकता के साथ, उसी निडरता के साथ और तथ्यों के आधार पर रखने की कोशिश करूँगा, जिसे गुमराह करने के लिए ये बेचारे तोड़ मरोड़ कर 2 रुपये दिहाड़ी हर रोज़ सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुपों में दौड़ाते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि आप लोगों को ये सूचना मिल जाए कि आखिर विनय दुबे की कोई वीडियो क्यों नहीं आ रही। रही बात, इस दौरान मुझ पर महाराष्ट्र न छोड़ने के भी आदेश थे। बीच में बिहार के नालंदा और सासाराम में दंगे हुए। वहाँ पर जब मैंने कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत कोर्ट से परमिशन लेकर उस यात्रा मैंने की बिहार की, वो यात्रा का एक डेडलाइन था। 3 या 4 दिनों का मेरे पास परमिशन था, जिसमें मुझे जाकर वहाँ आना था। मैं जाकर उस 4 दिनों में सारी व्यवस्थाएं देख कर आया। उसके बाद मुझ पे पाबंदियाँ थी, वो पाबंदियाँ भी महाराष्ट्र ना छोड़ने का आज वो समाप्त हो गई है। अब मैं लगातार देश के किसी भी कोने में यात्रा कर सकता हूँ। मैंने एक वादा किया था जो कि अभी भी अधूरा रह गया है। वो एक काम है जो कि मुझे रमज़ान में पूरा करना था, लेकिन कानूनी पचड़ों की वजह से मैं वो पूरा नहीं कर पाया। तो अब वो समय आ गया है कि मैं उस चीज़ को अपने अंजाम तक पहुँचाऊँ। सासाराम और नालंदा में रामनवमी के दिन जब वहाँ पर दंगे किए गए, मस्जिदें जलाई गई, मदरसों में किताबों को जला दिया गया, तो मैंने संकल्प लिया था कि उस तमाम जो मस्जिदें और मदरसों में जो कुरान शरीफ को जलाया गया था, जो हदीसों को जलाया गया था, उसके बदले मैं नई किताबों को वहाँ पर दूंगा। वो मुहिम अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ और बहुत जल्द, अगले 2 ही 3 दिनों के अंदर, क्योंकि मुझ पे महाराष्ट्र से बाहर जाने की जो पाबंदी थी वो हट गई है, वीडियोस बनाने की जो कानूनी पाबंदी थी वो सारी हट गई हैं। तो अब मैं आज़ाद हूँ। एक जागरूक नागरिक होने के नाते एक मेरा कर्तव्य है कि इस तरह के घटनाओं में बढ़कर वहाँ पर जाकर उन लोगों के बीच पहुँच उनको मदद की जाए और एक बड़ा संदेश दिया जाए कि ये जो घटना घटी है वो कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा घटाई गई है जो समाज में भाईचारा और एकता नहीं देखना चाहते हैं। मैं उस तत्व को बिलीव करता हूँ, इस विषय को बिलीव करता हूँ कि भारत में समान अधिकार है, भारत के तमाम नागरिक एक दूसरे के भाई हैं और एक ताने बाने से बनकर ही हिंदुस्तान बना है। तो उसकी खूबसूरती, उसकी एकता, उसकी एक भाईचारे की मिसाल के तौर पर
इन तमाम मस्जिदों और मदरसों में जलाई हुई कुरान शरीफ या फिर हदीस की किताबों के बदले अब नए कुरान शरीफ और हदीसों के किताबों की व्यवस्था मैं करूंगा, ऐसा मेरा संकल्प रहा है। इस मुहिम में अगर आप भी अपना योगदान देना चाहते हैं, क्योंकि हज़ारों किताबों का मेरा जो संकल्प है वो तो मैं अपनी तरफ से करूंगा ही, लेकिन इस पुण्य के काम में अगर आप भी आगे आकर उन जली हुई कुरान शरीफ की किताबों को, उन हदीसों को बदलने में अगर आप मदद करना चाहते हैं, तो आप भी इस मुहिम से जुड़कर इस बहुत से खूबसूरत और मानवता वाले कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। इस मुहिम में मदद करने के लिए आप हमें गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और UPI नंबर 9820898898 इस नंबर पर भेज सकते हैं, या फिर ये जो स्कैन कोड आपको दिख रहा है जो कि विनय दुबे मेरे नाम से है, इस पर आप भेज सकते हैं। अगले कुछ दिनों के अंदर मैं बिहार की यात्रा करूंगा और वहां पर जाकर मैं लगातार इस तरह से जो रामनवमी के दिन वहां पर दंगे किए गए, मस्जिदों और मदरसों को जलाया गया, वहां के तमाम जिम्मेदारान लोगों से मिलूंगा और ये जो अपनी तरफ से जो योगदान है वो देते हुए पूरी वीडियोस आप तक पहुंचाऊंगा। एक सनातनी होने के नाते मेरा धर्म ये गवाही नहीं देता कि मैं किसी दूसरे धर्म का अपमान करूं। एक सनातनी होने के नाते मेरा धर्म ये मुझे बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता कि मैं किसी दूसरे के धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं, जो पवित्र किताबें हैं, उसे जलाऊं। ये जो कार्य किया गया था ये पूरी तरह से एक राजनीतिक दल के जहर का एक प्राण का हिस्सा था, जिसने समाज के अंदर देश को तोड़ने के लिए अपनी जो इच्छा शक्ति थी उसे दिखाने के लिए इन मस्जिदों को और मदरसों को टारगेट किया। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मेरे ही समाज के कुछ लोगों द्वारा इस तरह के जो कृत्य किए गए हैं उसका क्षमा प्रार्थनी मांगने के लिए मुझे नालंदा, सासाराम जैसे दंगा प्रभावित लोगों तक पहुंचना है। ये मैं अपनी तरफ से ज़रूर करूंगा। उन तमाम जिम्मेदार लोगों से मिलकर अपने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करूंगा, माफ़ी मांगूंगा कि हमारे समाज की तरफ से कुछ लोगों ने, जो कि राजनीतिक से प्रेरित थे, उन्होंने इतना गंदा कृत्य किया है। एक पाक किताब जो भाईचारा, मोहब्बत, मानवता और इंसानियत का संदेश देती है, उसको जलाकर इन्होंने जो घोर अपमान किया है, जो कृत्य किया है, जो गंदा कृत्य किया है, उसकी तरफ से हम जैसे तमाम जो सेकुलर सनातनी हैं उसकी तरफ से हम अपनी तरफ से माफ़ी ज्ञापित करेंगे। आप तमाम लोग इस पुण्य के काम में जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने सुझाव मुझे भेज सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो भारत के हर उस नागरिक तक ज़रूर पहुँचाएँ जिनको ये महसूस हो रहा था कि अचानक से विनय दुबे कहाँ चले गए हैं। और मैं तमाम मेरे उन नफ़रत करने वाले लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपना थोड़ा सा खाने पीने पर ध्यान दीजिए, मजबूत रहिए, क्योंकि कल से रोज़ाना मेरी वीडियो आएगी, उसका मतलब तो आप जानते ही हैं। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दर्शकों, खबर कैसी लगी? खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।